जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते और सभी को राधे राधे। दोस्त, आज हमारा आपका सबका फेवरेट सा चैप्टर डीआई, जिससे ज़्यादातर बच्चे डर भी मानते हैं, खौफ भी मानते हैं और कुछ बच्चे इस चैप्टर को बड़ा प्यारा भी मानते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्राफ के जो उतार चढ़ाव चलते हैं ना, उनको बच्चे अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं कि ज़िंदगी में भी इसी प्रकार से उतार चढ़ाव चलते रहते हैं भाई। क्योंकि अगर जिस प्रकार से कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है तब तक उसका ग्राफ इस प्रकार से चला हुआ, वो जिंदा है, जैसे ही वो स्टेट हो गया मतलब वो खत्म हो गया, डेड हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव बड़े ही जरूरी हैं दोस्त। कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, मानते हो ना। तो भाई कभी कोई टॉपिक टफ है तो कोई टॉपिक आसान भी होता है। तो भाई आप अगर मैथ से प्यार करोगे तो मैथ आपसे डबल प्यार करता है मेरे दोस्त, ठीक है। और गणित ही जीवन है अगर हकीकत जानना चाहो तो आप। तो भाई आज हम ये डीआई का चैप्टर सीखेंगे दोस्त। और आज हमारी कौन सी मैराथन है गुरुजी? 26वीं मैराथन है। आज आपके इस 28 दिन 28 मैराथन की 26वीं मैराथन क्लास है। इससे पहले 25 मैराथन कंप्लीट करा चुका हूं, 25 टॉपिक आप लोगों को सिखा चुका हूं। वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को भाई, सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी को भाई। सर जी आपसे मिलना था तो भाई मिलिए, यहीं मिलेंगे मुखर्जी नगर, आइए कभी भी और ऑफिस में आकर के कांटेक्ट कर लीजिए, जरूर मिलेंगे आपसे दोस्त। कोई बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर मैं पहली बार आया हूँ क्लास में। कोई पहली बार आया हो या दूसरी बार आया हो या 5वीं बार आया हो या रेगुलर आता हो, सब कुछ सिखाने का काम हमारा है दोस्त, समझ गए ना। अब सुन लीजिएगा दोस्त, सबसे पहले जो आपकी 28 दिन 28 मैराथन है, जिस प्रकार से मैंने आपको वादा किया था उसी वादे के मुताबिक मैंने ये 28 की 28 मैराथन डिज़ाइन की और आपको पढ़ाने लगा हुआ हूँ। और 28 में से 26वीं पर पहुँच चुके हैं। 28 दिन का मतलब था 28 टॉपिक, 28 दिन और 28 ही मैराथन, मतलब वन शॉट क्लास, एक ही क्लास के अंदर पूरा टॉपिक सिखा देना। और उसी प्रकार से मैंने आपको सिखाए भी दोस्त। सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। और आज आपकी बारी है डीआई की। तो दोस्त 25 टॉपिक सिखा चुका हूं, आज आपका ये 26वां टॉपिक है। और मेरे दोस्त कौन से होते हैं डीआई के क्वेश्चन, देख लीजिए, एक नज़र दौड़ा लीजिए। जो इस प्रकार के आपको टेबल, ग्राफ, चित्र दिखाई देते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके डीआई के हैं मेरे दोस्त। कुछ बच्चे डीआई सुना तो होता है लेकिन डीआई जाना नहीं होता है। अब सुन लीजिएगा, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो क्लास नोट्स मिलेंगे आपको आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पर मिलेंगे मेरे भाई? आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, और जो प्रैक्टिस सीट दूंगा, पहले 25 टॉपिक की प्रैक्टिस सीट डे वाइज दे चुका हूं, जिस दिन टॉपिक पढ़ाया उसी दिन दी है। प्रैक्टिस सीट मेरे द्वारा यहां पर अवेलेबल कराई जाती है, जो कि सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त। मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, स्पेलिंग अच्छे से देख लिया करो गधो। आप कुछ भी टाइप कर देते हो और फिर कमेंट करते हो सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा, सर ये नहीं मिल रहा, सर पीडीएफ नहीं मिल रही, समझ गए ना। तो अब आप मेरे से बार बार ना पूछो, उसके लिए मैंने पहले ही ये जानकारी दे दी है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। कुछ बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें एनटीपीसी का बैच लेना है, सर हमें आपका एसएससी जीडी 2025 वाला बैच लेना है। तो भाई मेरे जो भी पेड बैचेज चलते, चाहे यूपी पुलिस री एग्जाम हो, चाहे रेलवे स्पेशल हो आपका, चाहे एएलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, कोई भी, वो बैच आपको मिलेंगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, फिर इसे आप रजिस्टर करोगे और उसके बाद आपको बैचेस दिख जाएंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिखेंगे। समझ में ना आए तो कॉल करके आप अच्छे से पूछ सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है भाई। तो अब ये बता दीजिए, क्या आप सभी रेडी हो डीआई का धुआं धुआं करने के लिए, डीआई को अच्छे से
परफेक्टली सीखने के लिए, डीआई को अच्छे से खत्म करने के लिए। सभी बच्चे बता दीजिए भाई। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे दोस्त। हाँ, मैंने आप लोगों को रेलवे की टॉप 1000 क्वेश्चंस की, जिस बुक के अंदर आपके ये 28 के 28 चैप्टर होंगे, पूरा अर्थमेटिक, पूरा एडवांस और पूरा आपका टेक्निकल भी, आपके पूरे गणित में से मैंने वो टॉप 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट करके एक किताब तैयार की है मेरे दोस्त। वो किताब मैं आप सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। उस किताब को आप देखोगे तो वो आपका प्रैक्टिस का भी काम करेगी, वो आपका क्लास नोट्स का भी काम करेगी, वो आपको क्विक रिवीजन का भी काम देगी, क्योंकि जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं वही मैंने उसमें सॉल्यूशन डलवाए हैं। कि आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो आपको एकदम ये लगेगा कि हाँ, धर्मेंद्र डागर सर ही हमें पढ़ाने लगे हुए हैं। और कोई पैसे में नहीं है वो किताब, सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा मेरे भाई। लेकिन थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए भाई, थोड़ा सा। अब मैं उस बुक की प्रूफ रीड करवाने लगा हुआ हूं। मैं नहीं चाहता कि उसमें एक छोटी सी भी एरर रहे। आपको एक ऐसी परफेक्ट बुक दूं जो आज आपके काम आए, आने वाले समय में आपके छोटे भाई बहन भी उसे यूज कर पाए। मानते हो ना भाई? क्योंकि मेरा कोई फंडा नहीं है बिजनेस वगैरह से, किताब वगैरह इस प्रकार से पब्लिश करने से कि हाँ मैं उससे कुछ प्रॉफिट ले पाऊँ। इसीलिए सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा दोस्त वो किताब, समझ गए? और वो किताब लॉन्च करूंगा मैं और आपको अवगत भी कराऊंगा कि कितने समय में आपको मिल जाएगी। उस किताब के लिए कम से कम 1 वीक या 10 दिन का और इंतज़ार कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें और है जो अभी मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ही आप वो किताब करोगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। तो भाई जो बच्चे दिल से हमें अपना मानते हैं, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो तो भाई फटाफट सेशन को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन वो मिलता है कि हाँ, जिन बच्चों के लिए हम मेहनत करने लगे हुए हैं वो वाकई ही इस मेहनत के हकदार हैं। और आपके एक एक लाइक और एक एक शेयर से ही उस हर बच्चे तक क्लास पहुंच पाती है। जो बच्चा अच्छे टीचर, अच्छी क्लास और अच्छे कंटेंट के लिए कहीं कहीं भटकता रहता है ना, उन सभी बच्चों तक क्लास पहुंचाने का काम किया करो। ठीक है भाई? तो ठीक है दोस्त, रेडी हो आप सब? लेकिन आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है दोस्त? लेकिन जो जोश मुझे अभी दिख रहा है ना आप लोगों का, यही जब क्लास कंप्लीट हो जाए तब तक मुझे यही जोश बरकरार चाहिए आप लोगों का, सबके सब बच्चों का। ठीक है मेरे प्यारे भाई? यस सर, यस सर। चलिए भाई, यस सर के भाइयों, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की नज़रों के सामने है मेरे दोस्त। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय भी दूंगा। आपको पहले लैंग्वेज भी समझाऊंगा, फिर आप लोग करिएगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई? देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रेंड बाय ए ट्रेनिंग सेंटर ओवर 6 ईयर। निम्नलिखित तालिका में 6 वर्षों 2001 से 6 तक में एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या को प्रस्तुत करता है। 2001 में बैच 1 में तो इतने बच्चे ट्रेन किए गए, बैच 2 में इतने, बैच 3 में इतने, बैच 4 में इतने, बैच 5 में इतने। मतलब प्रत्येक वर्ष में 5 बैच ट्रेन किए जाते हैं, ट्रेनिंग करवाई जाती है 5 बैचों की। तो ये कितने वर्षों का है? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 का मेरे भाई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या, द नंबर ऑफ कैंडिडेट ट्रेंड इन बैच 2 इन 2001 was what percentage more than the number of candidate trained in batch 5 in 2005। 2001 में जो बैच 2 के ट्रेनर है ना भाई, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है बैच 2 वाले बच्चों ने, उनकी संख्या 2005 के बैच 5 में जो ट्रेनर है उनकी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है मेरे दोस्त। और 30 सेकंड का समय है, बता दीजिए आप सभी बच्चे। पहला ही क्वेश्चन है आपके टॉपिक का, बताइए भाई फटाफट सबके सब बच्चे। हाँ भाई, फॉर्मूले भी होंगे बुक में। टोडरमल सैनी पूछ रहे हैं कि सर जी फॉर्मूला भी होगा बुक में। बिल्कुल होंगे फॉर्मूले भी दोस्त। करिए भाई सबके सब बच्चे और जवाब दीजिए मुझे।
परसेंटेज सीट ओपन नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? लीजिए भाई दोस्त, टाइम ओवर हो गया आप सभी का। लीजिएगा भाई, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। 2001 में बैच 2, 2001 में बैच 2 में टोटल कितने बच्चे हैं सर? 144। 2005 में बैच 5, 2005 में बैच 5 में कितने बच्चे हैं सर? 90। तो भाई 2001 के बैच 2 के तो हैं 144 बच्चे, ठीक है मेरे भाई। और 2005 में बैच 5 में कितने बच्चे हैं गुरुजी? 90। तो जो ये 2001 के बच्चे हैं, ये 2005 के बैच 5 वाले बच्चों से कितने अधिक है मेरे दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी ये तो 54 अधिक है। कितने अधिक है मेरे दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी 54 अधिक है। 90 से कितने अधिक है गुरुजी? 54। ये 54 अधिक है कितने से गुरुजी? 90 से। अरे 54 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 90 से। तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, तो लगाने के लिए गुणा 100%। 0 से काटा 0, 9 से काटा 6, 6 गुना 10 करोगे, क्या आएगा भाई? 60%। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 60%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई और बता दीजिए, क्या आप लोगों का एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सभी बच्चे जवाब दे दो भाई, सबके सब बच्चे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है यहां तक का आप सभी बच्चों का? जवाब दीजिए मुझे। चलिए तो दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए दोस्त, एक कक्षा की छात्रों की आयु से संबंधित आंकड़े दिए गए, सभी छात्रों को मिलाकर माध्य आयु ज्ञात कीजिए। गिवन इज द डाटा ऑन the age of the student of the class. What is the mean age of all students taken together? भाई 8 स्टूडेंट है जिनकी आयु कितनी है? 8 है। 6 स्टूडेंट है जिनकी 8 है। 10 स्टूडेंट है जिनकी 7-7 वर्ष के हैं। 9 स्टूडेंट है जिनकी 7-7 है। 7 स्टूडेंट है जिनकी आयु 5-5 वर्ष है। इन सब का माध्य बताइए, मतलब एक तरीके से एवरेज बताइए इनका। करिए दोस्त। अरे सभी प्रैक्टिस सीट ओपन होती है मेरे दोस्त, क्या तो आपको करना नहीं आ रहा मेरे भाई? समझ गए? आ गया भाई सभी का? करवा दिया जाए। चलिए भाई, टाइम ओवर। 30 सेकंड हो गए आपके। सुनिएगा ध्यान से। अब ये बताइए मेरे को, 8 स्टूडेंट हैं और वो 8-8 वर्ष के हैं, तो टोटल 8 स्टूडेंटों की आयु कितनी हुई सर? 8-8 64 वर्ष। ये हुए 64 के। 6 स्टूडेंट है 8-8 वर्ष के, इनकी कितनी होगी सर? 6-8 48, ये हो गए 48 वर्ष के। 10 स्टूडेंट है 7-7 वर्ष के, इनकी कितनी हुई गुरुजी? 70 वर्ष। 9 स्टूडेंट है, इनकी कितनी है सर? 7-7, 9 7 63 भाई। हाँ भाई। 7 स्टूडेंट है 5-5 के, तो 7 5 35। इन सब की टोटल कितनी हो गई मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 8 और 4 12 और 3 15 और 5 20, 6 और 4 10 और 7 17 और 6 23 और 3 26 और 2 28। कितना हो गया दोस्त टोटल? आप बोलोगे गुरुजी 280। आप क्या बोलोगे गुरुजी? 280। टोटल सभी की आयु हो गई 280। टोटल बच्चे कितने हैं मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर जोड़ देंगे, 8 और 6 14 और 10 24, 24 और 9 33 और 7 40। तो भाई 280 है 40 बच्चों की। तो भाई ऊपर होता है सभी की डाटा का सम और नीचे जितने डाटा होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। भाई एवरेज यही तो होता है ना, ऊपर है सम और नीचे उनकी संख्याओं से भाग कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा 8 का है, एक बच्चा 12 का है, इनकी एवरेज निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के ऊपर, और 2 बंदे हैं ना, 2 संख्या है ना, तो 2 से भाग कर देंगे। अभी टोटल 40 बच्चे थे तो 40 से भाग किया। टोटल सभी की आयु कितनी थी? 280। तो 280 बटे 40 काटोगे तो क्या आ जाएगा गुरुजी? 7। तो भाई सभी की ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो मेरे भाई कितना आएगा? 7 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई। ठीक है भाई, जय श्री के नाम से जिस, राधे कृष्णा के नाम से जिस बच्चे की आईडी है, सभी ओपन होते हैं, लेकिन हम फिर से चेक कर देंगे क्योंकि
हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो भी उन पीडीएफ को करते हैं, वो हमें फेस टू फेस बोल चुके होते कि सर पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। ऐसा होता तो ठीक है मेरे भाई। बुक कैसे मिलेगा ये सब कुछ बताऊंगा, सब्र रख लो। ठीक है दोस्त, ठीक है। बुक में मॉक टेस्ट भी डलवा देंगे, लेकिन मॉक टेस्ट डलवाऊंगा एक एक। जैसे एक डलवा दिया आरपीएफ कांस्टेबल का, एक डलवा दिया आरपीएफ एसआई का, एक डलवा दिया एनटीपीसी सीबीटी 1 का, तो एक सीबीटी 2 का, तो एक एएलपी का। इस प्रकार से भाई, समझ गए ना, ताकि आप उसी फॉर्मेट को अच्छे से देख पाओ, कर पाओ। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लीजिएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन में, आगे से हटूंगा क्योंकि पूरे स्क्रीन पर है, सब्र रखिएगा। देखिएगा भाई, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 19 तक 5 राज्यों के लिए गेहूं उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। 2015 से 15, 16, 17, 18, 19 राज्य ए में तो इतने गेहूं का उत्पादन हुआ, राज्य ए में 2016 में इतने का, 2017 में इतने का, 18 में इतने का, 19 में इतने का। राज्य बी के आंकड़े ये हैं, राज्य सी के आंकड़े ये हैं, राज्य डी के आंकड़े ये हैं, और राज्य ई के आंकड़े ये हैं। और ये सभी लाख टन है, 6 लाख टन का उत्पादन हो रखा है 2015 में। 2016 में राज्य ए में 10 लाख टन का, समझ गए। अब पूछा क्या है, किस राज्य ने 2015 से 19 में गेहूं के कुल उत्पादन में सबसे कम योगदान दिया। 2015 से लेके और 19 तक, मतलब इन 5 वर्षों के अंदर दोस्त सबसे कम उत्पादन कौन से राज्य में हुआ है, यह बताना है। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, कर दो भाई, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। करिए सभी बच्चे। आंकड़े तो देख लिए होंगे, आ जाऊं थोड़ा सा आगे, क्योंकि स्क्रीन से हटकर मुझे मजा सा नहीं आता यार। आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ गया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई। उसमें हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम भी इंतज़ार कर रहे थे आपकी तरीके से ही। ये इलेक्ट्रीशियन वगैरह की गलती थी, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि हाँ कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है तो स्टूडियो की तो क्लास चली हुई है, उन्हें तो एज इट इज़ चलने दे। लेकिन उस नालायक ने बीच में ही बिना ध्यान दिए और ये कर दिया। सर आप कहाँ चले गए थे भाई? सर कहीं पर नहीं गए, सर यहीं पर थे। बिजली का कट होने की वजह से इलेक्ट्रीशियन वगैरह कुछ करने लगा हुआ था, एक दूसरे स्टूडियो के सेटअप वगैरह, पता नहीं उसकी ने क्या शॉर्ट सर्किट वगैरह कर दिया, उससे पूरे बिल्डिंग की एकदम से बिजली कट हो गई और 30-40 मिनट का ये समय लग गया। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? चलिए कोई बात नहीं, अब हो गया हो गया। आप लोगों को प्रॉब्लम आई है तो मुझे भी तो आई होगी ना मेरे प्यारे भाई। इतना ध्यान मत दीजिए, जिस क्वेश्चन पर आ गए थे वहीं से सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन पर थे हम, थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए सभी बच्चे क्या कहा आपके इस क्वेश्चन के अंदर, सभी बच्चे पढ़िए
और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा मेरे को, ठीक है ना भाई। अब ये बता दीजिए भाई, क्या कहा है आपके क्वेश्चन में कि नीचे दी गई तालिका में 2015 से 19 तक 5 राज्यों के गेहूं का उत्पादन लाख टन के आंकड़े में दिए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस राज्य में 15 से 19 तक सबसे कम उत्पादन हुआ है? देखो 2015 में सबसे कम सर डी में, 2016 में सबसे कम सर डी राज्य में ही, 2017 में सबसे कम सर इसी में, 2018 में सबसे कम सर इसमें भी और इसमें भी, सर 2019 में सबसे कम। तो भाई सबसे कम तो किस राज्य के अंदर हुआ है उत्पादन? भाई डी राज्य में, आपका ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप इस प्रकार से कंपेयर करके देख सकते हैं, या आप सभी का जोड़ के देखिए, ए का टोटल करके देखना, बी का टोटल करके देखना, सी का टोटल करके देखना, 5 के 5 वर्षों का, ई का, डी का, सभी का, सबसे कम इसी का आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अरे चल जा भाई, देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, पहले मैं समझाता हूं फिर आप लोग करिएगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा है कि देखो यहां पर तो ये वर्ष लिख रखे हैं, यहां पर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये है सैलरी कि 2001 में सैलरी 1500 थी, 2002 में सैलरी 2600, 2003 में ये, 2004 में, 5 में, 6 में, ये है किसी इंसान की सैलरी। वो खाने पे खर्चा करता है 2001 में 200, 2002 में 300, ये खाने का खर्चा, ये मेडिसिन का खर्चा, ये टैक्स का खर्चा। क्वेश्चन में ये पूछा है द रेशियो ऑफ सैलरी एंड एक्सपेंडिचर पर ईयर ड्यूरिंग पीरियड, कि उसकी सैलरी का और उसके खर्चे का आपको क्या बताना है, 2001 से 2006 तक का अनुपात बताना है भाई। क्या बताना है? खर्चे का और उसकी सैलरी का अनुपात बताना है। तो सभी बच्चे बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, बताइए सबके सब बच्चे। लीजिए 30 सेकंड का समय दिया मैंने आप लोगों को, फटाफट जवाब दो भाई। सभी को राम राम भाई। देखिए भाई टाइम ओवर हो चुका है, अब हम सिखा देते हैं आपको। देखो सबसे पहले तो उसकी टोटल सैलरी जोड़ लो कितनी है सभी वर्षों की। सबसे पहले तो उसकी टोटल सैलरी को ऐड कर लो। आप बोलोगे सर 5000 और 5000 10,000 और 4000 14,000 और 3 17,000 और 2 19 और 1 20, 20,000 तो हो गए सर सीधे सीधे। ठीक है दोस्त, 200 100 300 200 500 500 और 600 सर 1100, 1100 और 500 सर 1600। तो भाई 1600 और 20,000 और 1600 सर 21,600। ये तो है भाई उस इंसान की सैलरी। क्या है मेरे दोस्त? सैलरी। समझ गए? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बताइएगा मेरे को सभी बच्चे, अब जिक्र करते हैं उसके एक्सपेंडिचर का। किस चीज का? एक्सपेंडिचर का, उसके कुल खर्चे का। उसका कुल खर्चा देखिएगा दोस्त, 2001 में उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर रखे हैं, ऐसे जोड़ लो। या उसने टोटल रुपए ही कितने खर्चे, खाने पे टोटल कितने खर्चे, सभी को जोड़ो। 100 और 200 300, 200 500, 600 600 और 300 900 और 200 1100, 1100 और 100 सर 1200, 1200 रुपए तो खर्चे उसने खाने पे टोटल। आगे जोड़ो सर 500 और 600 1100 और 700 1800 और 600 सर 2400 और 800 3200 और 700 सर 3900, 3900 और 100 सर 4000, 4000 खर्चे भाई उसने मेडिसिन पे। 100 और 200 300 400 500 600 700 800 900, 900 रुपए खर्चे भाई उसने टैक्स के रूप में। तो टोटल उसने खर्चा कितने का कर दिया मेरे भाई? 1200 और 900 2100 और 4000 6100 रुपए का। तो भाई उसका खर्चा है 6100। तो उसकी जो टोटल सैलरी है मेरे प्यारे भाई, जो उसकी टोटल सैलरी है वो कितनी है मेरे प्यारे दोस्त? वो है 21,600। उसकी टोटल सैलरी 21,600, तो उसका एक्सपेंडिचर है
6100, 20 से 20 तो 216 और 61, 216 और 61, ये अनुपात आएगा। चाहे आप ए रेशियो बी लिख लो चाहे ए बाई बी लिख लो, एक ही मतलब होता है। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सबके सब बच्चे और जवाब दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? चलिएगा अगला क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग भाई, सभी बच्चे भाई करिए दोस्त। इस क्वेश्चन को मैंने आपको समय दिया, करो एक बार सबके सब बच्चे। क्या कहा आपके क्वेश्चन में? करिए भाई एक बार आप सभी बच्चे, करिए एक बार आप इस क्वेश्चन को। चलिए भाई माफी चाहूंगा इन 2-3 मिनट के लिए, घर से बार बार कॉल आ रहा था, फिर मैंने कॉल कट कर दिया, तो उसके बाद मैसेजेस आ रहे थे तो वो अर्जेंट था, तो उसके लिए मैंने 1 मिनट का समय दे दिया। दिल से माफ़ी चाहूँगा इसके लिए भाई, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, और इसमें लिख भी रखा है द फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट सोल्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स शॉप ड्यूरिंग द ईयर 2021। ये चार्ट दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 2021 में किस किस चीज की कितनी सेल की जाती है। 24% तो एसी बिकते हैं, 14% टीवी बिकते हैं, 15% मिक्सचर बिकते हैं, और 11% गीजर बिकते हैं, और 8% ओवन बिकते हैं, और पंखे बिकते हैं 28%। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे
कि 2021 के दौरान दुकान में बेचे गए उत्पादकों की टोटल संख्या दे रखी है 16,800 मेरे प्यारे भाई। कितनी दे रखी है? 16,800। टोटल प्रोडक्ट बिके हैं 16,800। अब 16,800 के तो 28% पंखे बिके, 16,800 का 24% निकालोगे वो एसीओ की संख्या आएगी, 16,800 का 14% निकालोगे वो टीवीओ की संख्या आएगी, 16,800 का 15% निकालोगे वो मिक्सचर की संख्या आएगी। इसी प्रकार से आपको करने। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हाउ मेनी मोर फैन, कितने ज्यादा पंखे हैव बीन सोल्ड फ्रॉम दी शॉप इन कंपैरिजन टू ओवन, कि ये कहा है कि ओवन के कंपैरिजन में पंखे कितने ज्यादा बिके। पंखे बिके 28%, तो ओवन बिके 8%। तो भाई ये पंखे कितने ज्यादा बिके मेरे दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी 20%। तो भाई 16,800 का मतलब गुना कितना बिका भाई? आप बोलोगे गुरुजी 20% बिका। 16,800 का कितना बिका? 20%। 2 जीरो से 2 जीरो, अब कर दो भाई गुना। 0 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। टोटल कितने प्रोडक्ट ज्यादा बिके? टोटल कितने पंखे ज्यादा बिके ओवन से? 3360। 3360 बी इज द करेक्ट आंसर। आपके मन में ये हो कि सर डीआई कौन से एग्जाम में आएगा? रेलवे के सभी एग्जाम में डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। कोई भी एग्जाम हो, चाहे डी ग्रुप हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्निकल के पेपर हो आपके। समझ गए ना सबके सब बच्चे? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको करने के लिए समय देता हूं। ठीक है दोस्त? तो देखिएगा क्वेश्चन में ये कहा स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसको देख लो भाई, पाई चार्ट को पूरे को। 16.1% तो सोशल सर्विसेज है, 15.9% ट्रांसपोर्ट, 15.4 इंडस्ट्री, 27.7% एनर्जी, 12.5% इरिगेशन और 12.9% एग्रीकल्चर। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो सुनिए, सामाजिक सेवा क्षेत्र द्वारा वर्त के केंद्र पर आंतरिक कोण कितने का है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस द्वारा ये कितने डिग्री का कोण बना रखा है? ये एंगल बताना है मेरे दोस्त, ये वाला एंगल। सोशल सर्विस के द्वारा टोटल एंगल कितने डिग्री का बना रखा है? कैसे करोगे? देखिएगा, ये आपका सर्कल है। अब यहां से और यहां तक आए ना तो टोटल ये 360 डिग्री का होता है। टोटल इन सभी का ये परसेंटेज जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई? ये होगा 100%। ये 100% मतलब यहां से लेकर और यहां तक 16.1 प्लस 15.9 प्लस 15.4 प्लस 27.7 प्लस 12.5 प्लस 12.9, अगर इन सभी को जोड़ोगे तो 100% आएगा। इन सभी को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 100%। इस 100% का मतलब डिग्री में कितना है गुरुजी? 360 डिग्री। अगर 100% 360 के बराबर है तो ये बताओ, 1 0 से काटी 1 0, यहां भी 10 से भाग करेंगे, वहां भी 10 से भाग करेंगे, तो 1% कितने डिग्री के बराबर आया? 3.6 डिग्री के। आपको बताना है सोशल का, सोशल सर्विसेज का कितना है दोस्त? गुरुजी 16.1%। तो भाई 1 डिग्री 3.6 डिग्री की भाई आपका 1% 6.6, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, आपका 1% 3.6 डिग्री का, तो आपका 16.1% कितने का गुरुजी? 1 डिग्री 3.6 की, तो 16.1 का निकालोगे तो 16.1 से गुना कर देंगे और इनकी गुना करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा भाई। 6 एकम 6, 6 6 36, 6 एकम 6 और 3 9, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4, जोड़ोगे 6 9 8 और 9 17 और 5, 57.96 आंसर आएगा भाई। टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है? 57.96। तो ये किसके अप्रोक्स वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई? 58 डिग्री के आसपास। तो आप लोगों का आंसर आएगा डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई सब के सब बच्चे और जवाब दे दीजिए। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों सभी का? सच सच जवाब दीजिएगा मेरे को।
झूठ नहीं बोलना किसी को भी, सच सच बता दो। क्या सभी का एकदम परफेक्टली क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे भाई, तो चलिएगा। लीजिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट। इस पाई चार्ट को पढ़ लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। जो नीचे क्वेश्चन पूछ रखा है और उसका आंसर दे दीजिए। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन पब्लिशिंग बुक। ये जो दे रखा है ना पाई चार्ट, ये एक किताब को पब्लिश करने में जो खर्चा आता है वो है। 20% का खर्चा पेपर का आता है, 25% का प्रिंटिंग का, 10% बाइंडिंग का, रॉयल्टी का 15% और अदर्स के 30%। क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ सेक्टर शोइंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। प्रिंटिंग ये वाला, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है एंगल का। ठीक है दोस्त, तो कोरस्पोंडिंग पाई चार्ट के अंदर अब एक बात बताइएगा मेरे को, ये टोटल कितना परसेंट होगा गुरुजी? 100% होंगे। ये सभी जोड़ोगे ना, 30 + 15 + 10 + 25 + 20 तो 100%। तो ये 100% यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बनाएंगे गुरुजी? 360 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, मान लिया। एक जीरो से एक जीरो काटा तो 1% कितने डिग्री का? 3.6 डिग्री का। यहां पे भी 10 से भाग, वहां पे भी 10 से भाग। अब ये बताओ कि आपको इन दोनों एंगल का डिफरेंस बताना है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ये एंगल और ये एंगल, जैसे ये आया 40, ये आया 10, तो इनका अंतर कितना है सर? 30। तो वो अंतर ही आपको बताना है मेरे प्यारे भाई इन दोनों एंगल का। तो ये है 25%, ये है 10%, दोनों में अंतर कितना सर? 15%। तो भाई 15% का मतलब बता दीजिए। आप बोलोगे गुरुजी 3.6 गुना 15 कर देंगे। 15 से गुना करोगे तो 15 छिका 90, 15 तिया 45 और 9 54। तो भाई 54.00 लगाने का कोई फायदा नहीं। तो कितने डिग्री का डिफरेंस है मेरे दोस्त? 54 डिग्री का। 54 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, बता दो आप। बिल्कुल भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। बताइए भाई सभी बच्चे, क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का यहां तक? सबके सब बच्चे बताओ। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ठीक है, आप कहोगे तभी बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ भी। चले दोस्त अगले की तरफ, इजाजत है आप लोगों की? चलिए, तो अब आपका मेरे अकॉर्डिंग जो लाइट की वजह से फ्लो खराब हुआ था वो फ्लो वापस आ चुका होगा। और जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे होंगे ना बच्चे क्लास, उनको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन वगैरह हुआ, क्योंकि थोड़ा सा एक बार वो अंधेरा सा हुआ, वो तो छोटा सा लगेगा, उनको ये नहीं पता चलेगा कि 30-40 मिनट क्लास ऑफ रह गई थी। ठीक है भाई, लीजिए पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आप लोग करिएगा। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ये पाई चार्ट देख लीजिए, ठीक है, और नीचे के फिर आंसर देने हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग इन ए मंथ फॉर ए फैमिली। एक परिवार है, ये जो एरिया दिखा रखा है ना, ये तो है उनके खाने का खर्चा। ठीक है दोस्त, ये है उनका हाउसिंग का खर्चा, ये है उनकी सेविंग, ये है उनका एजुकेशन का खर्चा, और ये है उसका फालतू फंड का कुछ ऐसे खर्चे जो लिखे नहीं जा सकते कि हाँ ये विविध का खर्चा भाई मैं अपनी बीवी को देता हूं, मैं अपने छोटे भाई को देता हूं, अपने दोस्त को देता हूं, मैं पार्टी करता हूं, वो खर्चे हो गई है। समझ गए? अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि एक महीने की बचत 8,000 रुपए है तो महीने की कुल खर्च क्या है? अगर बचत है 8,000, बचत का तो यही है ना दोस्त, बचत का तो यही वाला एरिया होगा ना टोटल। आप बोलोगे हाँ जी सर। बचत का तो यही होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बचत है 8,000, तो ये बता दो आप मेरे को, बचत है 8,000 तो पूरे का खर्चा क्या है, ये आपको जवाब देना है। लीजिए भाई 30 सेकंड का समय है, आगे से हट गया, देख लीजिए अच्छे से और जवाब दे दीजिए सबके सब बच्चे भाई। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और ना दे पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ।
8 सेकेंड और हैं दोस्त। देख लिया होगा ग्राफ तो अच्छे से। आ जाऊं आगे अब तो। टाइम ओवर भाई, लीजिएगा भाई। अब एक बात बताइएगा, हमारे अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है गुरुजी? 60 डिग्री। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग सेविंग कितनी है गुरुजी? 8,000 रुपए। कितनी है? 8,000 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग सेविंग है 60 डिग्री। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है सेविंग 8,000। 60 डिग्री 8,000 के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होगी गुरुजी? 8,000 बटे 60। 8,000 बटे 60। अब मेरे को एक बात का जवाब दे दो, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये टोटल कितने डिग्री का कौन है सर? 360 का। 360 में से 60 की है बचत, तो टोटल खर्चा कितने डिग्री का होगा गुरुजी? 300 डिग्री का। टोटल जो ये खर्चा होगा दोस्त, यहां से और यहां तक का ये सभी जोड़ोगे तो ये 300 डिग्री आ जाएगा। 105 प्लस 120 प्लस 45 प्लस 30 करोगे तो खर्चा कितना है? 300 डिग्री। 1 डिग्री 8,000 बटे 60 की, तो 300 डिग्री कितने की गुरुजी? गुना 300 कर देंगे। 60 एकम 60 पांजे, 8,000 गुना 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई? 40,000 रुपए। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 40,000 रुपए। आपका ऑप्शन आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए सभी भाई और जवाब दे दीजिए। बताओ भाई, क्या एकदम परफेक्टली बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप सभी का? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्त। पहले समझाऊंगा फिर आपको समय दूंगा करने के लिए। देखिए, मैंने सबके सब क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली अरेंज करके सिखाए हैं आपको। पहले टेबल वाले समझ गए, फिर आए आपके पाई चार्ट वाले, आ गए। अब आपके आ गए ग्राफिकल वाले, जो आप ये बिल्डिंग देखते हो। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर एम्प्लॉय यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच देयर वर्क प्लेस। कि अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए कर्मचारी अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। जैसे कि 55 आदमी तो पैदल जाते हैं, 35 आदमी बस से जाते हैं, 18 आदमी कार से जाते हैं, तो 72 आदमी साइकिल से जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या मेरे प्यारे भाई? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वॉक टू वर्क वॉज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन दोज हु ट्रेवल बाई बस। कि पैदल चलने वाले बस से जाने वालों से लगभग कितना प्रतिशत ज्यादा है? लगभग कितना प्रतिशत ज्यादा है? ये जवाब दे दीजिए भाई सभी बच्चे। देख लीजिए क्वेश्चन को और बता दीजिए। करो भाई। देखिएगा दोस्त, टाइम ओवर हो चुका है, 30 सेकंड का था। लो भाई बताइए क्या कहे? पैदल चलकर काम पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बस से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? बस से जाते हैं 35, तो पैदल कितने जाते हैं? 55। तो पैदल जाने वाले बस से जाने वालों से कितना ज्यादा है गुरुजी? 20 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 20 ज्यादा है। कितने से? 35 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100%। 5 से काटोगे 4, तो 5 से काटोगे 7, तो क्या आएगा दोस्त? 4 गुना 100 करोगे तो 400 बटा 7। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पांजे 35, 5 0 7 7 49, 1 0 7 एकम 7। अब आगे क्या आया सर? 3 0 7 चौका 28। तो टोटल कितना प्रतिशत ज्यादा है दोस्त? 57.14। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी कि लगभग कितना, तो 57.14 किसके आसपास है गुरुजी? 57% के। तो आपका आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बता दीजिए। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ मेरे दोस्त ये क्वेश्चन सभी बच्चों का? फटाफट जवाब दो भाई मेरे को, फिर आगे की तरफ चलेंगे भाई।
B4 बहुत अच्छे गुरुजी। चलिए तो गुरुजी के भाइयों आगे की तरफ लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन पहले मैं बता देता हूं। The following graph represent the number distribution of all the director in the film industry of country X by their birth origin। निम्नलिखित ग्राफ देश के फिल्म उद्योग में सभी निर्देशकों के उनके जन्म मूल के आधार पर संख्या वितरण का प्रतिनिधित्व करता है। चाइना के 27, इंडिया के 57, यूरोप के 51, अमेरिका के 54 और अफ्रीका के 81। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अमेरिका महाद्वीप से निर्देशकों की संख्या का कुल निर्देशकों की संख्या के साथ क्या अनुपात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका टू द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की सभी देशों की संख्या के साथ अमेरिका वालों की संख्या का अनुपात कितना है, ये बता दीजिए भाई। तो करिए और जवाब दीजिए सभी बच्चे। सभी को जोड़ लीजिए, सभी का आ गया और उसका रेशियो बताना है फिर अमेरिका वाले के गैल किसके साथ भाई, अमेरिका वालों के साथ। तो कर दो दोस्त। छह सेकंड और है, 5 सेकंड और है, 3 सेकंड, 1 सेकंड और टाइम ओवर। लो भाई अब हम सिखा दें आपको, देख लीजिएगा ध्यान से। बिल्कुल ठीक है भाई, काफी बच्चों ने तो जवाब दे दिया। पहले ये बता दो अमेरिका के कितने हैं गुरुजी, 54। अमेरिका का लिख दिया। अब सभी के साथ बताना है तो सभी को जोड़ लो। सर 20 और 50 50 50 81, तो 50 50 50 150, 150 और 20 सर 170 और भाई आपका कितना है ये 80। तो क्या हो गया, रुको देखो ये आपका 57 है, 51 है, 54 है, 81, 27 है। तो ये मैं आपको 10 डिजिट वाले डायरेक्टली जोड़ने सिखा रहा हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। 50 50 100 और 50 150, 150 हो गया। 150 और 80 230 और 20 240, 240 लेकिन प्लस में 1 और 4 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 और, तो ये टोटल कितने हुए गुरुजी 260। कितने हुए भाई ये 260 आ गया। अमेरिका के डायरेक्टर, अमेरिका के निर्देशक और सभी देशों के निर्देशकों की संख्या। अब इसे अगर सोल्व करोगे तो देखिएगा 26 एक कम 26, 26 से तो नहीं कट रहा है ये, डायरेक्टली काटे तो 54 एक कम 54, 54 पांचे, अरे पांचों का 20, 5 5 25 और 2 27। जोड़ने में गड़बड़ की है भाई हमने कहीं ना कहीं, पता नहीं ऐसा कॉल आया उसके बाद दिमाग ही डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। दोबारा जोड़ते हैं भाई। ये तो 54 थे, 20 50 50 120 और 50 170, 170 250, 250 हो गए ये, ठीक है दोस्त। प्लस में 1 और 4 5 और 1 6 और 7 13 और 7 20, 20 हो गए। तो ये 270 हुए दोस्त। अगर ये 270 है तो 27 एक कम 27, 27 दूनी 54, 2 एक कम 2, 2 पांचे 10। क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1:5। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, फटाफट देखिए और मुझे जवाब दीजिए। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया मेरे भाई? हाँ हाँ मैंने आप लोगों की कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है दोस्त, चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिएगा दोस्त। The following chart show the number of telephone conversation at a call center for various call duration on the particularly day. How many minute of telephone conversation took place on that day? सुनिएगा दोस्त, ये कहा है कि एक कॉल तो आई है आपकी 4 मिनट वाली। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉल्स है, यहाँ पर मिनट है, मतलब 1 मिनट वाली कितनी कॉल है 4, 2 मिनट वाली 14, 3 मिनट वाली 40, 4 मिनट वाली 30, 5 मिनट वाली 12। अब ये बताओ पूरे दिन में टोटल कितने मिनट कॉल चली है, मिनट के अंदर बताना है। ठीक है दोस्त, बताइए मिनट के अंदर कॉल करो सभी बच्चे और जवाब दो भाई। किसी को चाय पीनी हो तो बता सकता है। लो भाई हट गया चार्ट, देखो आराम से। अभी है समय आप लोगों के पास।
टाइम ओवर मेरे भाई। देखिएगा क्या कहा क्वेश्चन में। देखो, एक एक मिनट की 4 कॉल है, तो टोटल कितना मिनट हो गया सर? 4 एकम 4, 4 मिनट तो हो गई ये। 14 कॉल है 2-2 मिनट की, तो 14 दूनी 28 मिनट हो गई ये। 3 मिनट के 40 है, तो 40 तिया 120 मिनट हो गई ये। 4-4 मिनट की 30 कॉल है, तो 3 चौका 12, 120 मिनट हो गई ये। 12 पांजे 60 मिनट हो गई ये। लो भाई, जोड़ दो अब इन सभी को, पूरे दिन की आ जाएगी आपके पास। 120 120 सर 240 और 60 सर 300, 300 तो हो गया। 28 और 4 32, तो 332। टोटल कितना मिनट है भाई? 332। बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए दोस्त, क्या यहां तक की चीजें आप लोगों की बेहतरीन तरीके से एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई क्या मेरे भाई? सभी बच्चे जवाब दे दो मेरे को, फिर चलूंगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, देख लीजिए और बता दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिएगा। स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ। बार वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। केयरफुली, अच्छे से स्टडी करना केयरफुली, एंड आंसर द क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन का जवाब देना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, ई नहीं लगा रखा, स्पेलिंग गलत है और कुछ नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इरेजर बॉक्सेज सोल्ड फ्रॉम 2018 टू 2020। 2018 से 20 तक बेचे गए इरेजर बॉक्सों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, 2016 में कितने बिके? 30 बॉक्स, 2017 में 40 बॉक्स, 18 में 35, 2019 में 45, 2020 में 55, 2021 में 25। करिए भाई, लगभग बताओ 2018 से 20 में कितने बॉक्सों की वृद्धि हुई? शाबाश भाई। देखो, टाइम है अभी, छोड़ दिया कुछ सेकंड और, तब तक हम हाईलाइट कर देते हैं 18 वाले और 20 वाले। टाइम ओवर। देखो, 18 में कितने बॉक्स बिकते थे दोस्त? 35। 20 में कितने बिकने लग गए गुरुजी? 55। कितने की वृद्धि हो गई भाई? आप बोलोगे गुरुजी 20 की वृद्धि हुई, हुई कितने से? 35 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100%। काटोगे तो क्या आएगा? 5 चौका 20, 5 साते 35, क्या आ जाएगा? 400 बटा 7%। 7 एकम 7 पांजे 35, 5077 49, 107 एकम 307 चौका 28, 57.14% की वृद्धि हुई। तो अप्रोक्स वैल्यू, लगभग वैल्यू कौन सी है? 57.14 तो एकदम एग्जैक्ट डाटा है। तो आप ये बोलोगे लगभग 57% की वृद्धि हुई है। 18 में बिके उनसे 2020 में बिके उनमें। समझ गए भाई? बिल्कुल प्यारा सा चैप्टर है। अरे यार, ऐसा कोई भी गणित का कंसेप्ट ही नहीं है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो डिफिकल्ट हो। सब कुछ आसान है। अगर आप यहां से दिल से चाहोगे ना, शिद्दत से किसी चीज को पाना, किसी चीज को सीखना, वो जरूर आप तक आएगी, जरूर आप उसे सीख पाओगे, जरूर आप उसे हासिल कर पाओगे। लेकिन शिद्दत से चाहना होता है। जैसे शाहरुख खान की मूवी में नहीं होता है कि शिद्दत से आप अपनी मोहब्बत को चाहोगे तो वो आपके पास आएगी। तो शिद्दत के साथ गणित को चाहोगे तो गणित आप लोगों के पास आएगा मेरे दोस्त। हाँ भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। बता दो एक बार सभी बच्चे। लीजिए भाई, ये रहा एक और प्यारा सा क्वेश्चन। टाइम देंगे बाद में, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बताते हैं आपको। देखो, क्वेश्चन इजी होते हैं डीआई के, लेकिन लैंग्वेज पढ़ने में ही बच्चे प्रॉब्लम मानते हैं। एक बच्चा बोल रहा है गर्मी में चाय कौन पीता है? ये जो वॉइस बॉक्स है ना, सुबह 8 से लेकर रात को 11:30 बजे तक पढ़ाना होता है, ये इस चाय से ही ठीक हो पाता है बच्चे। जिसने भी पूछा है ये क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिया गया ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी के में पास हुए लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। द ग्राफ एंड द टेबल बिलो शो
द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी। अब पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, हु हैव पास्ड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन सिर्फ लड़कियों का। लड़कियों वाला तो ये व्हाइट वाला और लड़कों का ये ब्लैक वाला, बताना ही लड़कियों का है। किस किस का सर? फिजिक्स का। फिजिक्स में लड़कियां कितनी पास है गुरुजी? 135। अरे फिजिक्स में लड़कियां कितनी पास है? 135 है। केमिस्ट्री में लड़कियां कितनी पास है सर? 195 है। उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी में लड़कियां कितनी पास है गुरुजी? 165 पास है। अब इन तीनों का अनुपात बता दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो पास हुई उन सभी लड़कियों का रेशियो है ये। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो 15 नीमा 135, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 एकम 15। क्या अनुपात आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 9 अनुपात 13 अनुपात 11, 9 13 11। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त? ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अच्छा क्वेश्चन, या ए फॉर आओ कभी आरजी पर आपको मैथ सिखाते हैं। और आज ये आपका 26वां टॉपिक हो जाएगा भाई। अब कल और परसों सिर्फ 2 टॉपिक, एक टॉपिक होगा आपका एज का, आयु का, और एक टॉपिक होगा आपका मीन मोड मीडियन, स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। समझ गए ना सभी भाई? तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ग्राफ को यहां पर रख देता हूं, समझाता हूं, फिर आप लोग करिएगा। समझ गए? नीचे दिया गया ग्राफ तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों में 2 सेल्समैन श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाता है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखो ये व्हाइट वाला पोर्शन है पी का, ये पी वाला आदमी है, ये समझ गए। और जो ब्लैक वाला जोन है ये है क्यू का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीनों में उन्होंने कितनी बिक्री की है, कितनी सेल्स की है यूनिट, वो दिखाता है भाई। क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल यूनिट सोल्ड बाय मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू ड्यूरिंग द 4 मंथ। ये बता दो पी ने टोटल जितनी 4 महीने में बेची उनका अनुपात क्यू ने जो बेची उनके साथ। करिए भाई 30 सेकंड के अंदर और जवाब दीजिए। जो पी ने बेची उसकी सभी यूनिट का और क्यू ने बेची उसकी सभी यूनिट के साथ रेशियो बताना है। करिए 30 सेकंड आप लोगों के पास करने के लिए मेरे भाई, और फिर जवाब दीजिएगा। करो सबके सब बच्चे। आ गया तो टाइम भी ओवर हो गया। लीजिए भाई, सबसे पहले P है और Q है, उन दोनों का ही तो रेशियो बताना है ना मेरे दोस्त। सबसे कम टाइम में करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन होते हैं। कर लेंगे सब, लेकिन कितने बच्चे समय से पहले कर लेंगे, बात ये मायने रखती है। समझ गए ना? एक बच्चा 2 सेकंड में करता है, वो कहता है सर मैंने कर दिया। एक बच्चा 3 मिनट में करता है, वो कहता है सर मैंने कर दिया। एक बच्चा 7 मिनट में करता है, वो कहता है सर मैंने भी कर दिया। लेकिन वो 7 मिनट और 3 मिनट वाला कोई काम नहीं है। आपको करना है चंद सेकंडों के अंदर, समय के अकॉर्डिंग। लो भाई, पी ने टोटल कितने बेचे? 80, 30, 50, 90। जोड़े भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर 50 और 30 80, 80 80 160 और 90 सर 250। पी ने बेचे टोटल 250 यूनिट। अब बारी आती है क्यू की। क्यू ने कितने बेचे? 60, 40, 100, 70, 170 और 30, 230। क्यू ने बेचे टोटल 230। इन 4 महीनों में टोटल सेल कितने की? 230 की। पी ने की 250 आइटम की। तो भाई 1 0 से 1 0 कट गया। क्या रेशियो आ गया? 25 अनुपात 23। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए भाई, फुल फॉर्म बनाई थी आप लोगों ने कि बी फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन कुछ बच्चे इस प्रकार की फुल फॉर्म बना चुके हैं, बी फॉर बहुत अच्छे गुरुजी। चलिए भाई बहुत अच्छे गुरुजी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए दोस्त। टाइम देंगे लेकिन पहले स्टेटमेंट समझाऊंगा। इंस्ट्रक्शन: स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट।
निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। लो भाई, हमने तो देख लिया ये C1 C2 C3 C4 C5 का ये 2010 के आंकड़े हैं, ये 2011 के, व्हाइट वाले 2010 के आंकड़े हैं, ठीक है, और ब्लैक वाले 2011 के आंकड़े हैं मेरे भाई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं, एक पब्लिशिंग कंपनी है जिसकी 5 शाखाएं, एक शाखा है, एक ब्रांच है C1, दूसरी ब्रांच C2, तीसरी C3, चौथी C4 और पांचवी है C5 की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री हजारों में दी गई है। ये पुस्तकों की बिक्री है कि पहली ब्रांच में 58,000 पुस्तकों की बिक्री हुई, ये 68,000 पुस्तकों की हुई, ये हजार के अंदर है, ये डाटा यहां पर मेंशन कर रखा है अच्छे से दोस्त। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए, हजार में ही। 2010 में ये वाले भाई सभी की बिक्री का औसत बताना है, मतलब सभी को जोड़ के 5 शाखाओं की बिक्री है तो 5 से भाग कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा, और सिखा भी रखा है मैंने एवरेज। 30 सेकंड का समय कीजिए, चार्ट को देखिए और जवाब दीजिए सबके सब बच्चे भाई। करो भाई सभी बच्चे और जवाब दो फटाफट। शाबाश भाई। लो भाई, बहुत ज्यादा समय दे दिया इस क्वेश्चन के लिए। क्या करेंगे, C1 में कितने की बिक्री हुई सर 58 की 2010 में, प्लस C2 में कितने की हुई सर 72 की, प्लस C3 में कितने की हुई सर 66 की, प्लस C4 में कितने की हुई गुरुजी 76 की, प्लस C5 में कितने की हुई सर 48 की। कितने की दोस्त, 48 की। ये टोटल पांचों ब्रांचेज की बिक्री आ गई 2010 की किताबों की, 5 ब्रांचों की, तो 5 से भाग कर दो, आपका औसत आ जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए मेरे दोस्त, 50 वैसे ही जोड़ दो, 8 और 6 14 और 6 20 और 2 22 और 8 30, ठीक है भाई। 4 और 7 11 और 6 17 और 7 24 और 5 29 और 3 32। टोटल कितने की बिक्री हुई 320 की 5 ब्रांचों में, तो एवरेज क्या आ गया सर 64। ये हजारों में थे ये डाटा, तो ये भी हजार में ही है, तो औसतन कितना आया भाई एक ब्रांच का 64,000। एक ब्रांच से टोटल 64,000 किताबें बिक जाती है मेरे प्यारे भाई। कितनी बिक जाती हैं 64,000। देख लीजिए आप सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। क्या एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया आप सभी का? यहां तक कमेंट करके पहले ये बताइए, क्या डीआई के आपने 15 क्वेश्चन लगा लिए हैं? जितना मैंने सिखा दिया क्या एकदम परफेक्टली आप सभी का क्लियर है क्या मेरे दोस्त? फटाफट बताओ। जी गुरुजी क्लियर, 100% परफेक्टली क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है गुरुजी, ऑल क्लियर सर। ये चैप्टर अच्छा है, हाँ ये आसान सा है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कुछ भी, बस डाटा देखते हो और जो पूछता है उसका जवाब दे देते हो, एकदम क्लियर है। चलिए तो दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लीजिएगा। ऐसा ही एक और प्यारा सा क्वेश्चन, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाएं, वही 1 2 3 4 5 हो गई ये 5 शाखाएं, ये 2010 की बिक्री दिखाती है, 2011 की दिखाती है। अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच C2 इन बोथ द ईयर टू द ब्रांच C4 इन बोथ द ईयर। C2 ने दोनों वर्षों में कितने की बिक्री की? C2 की टोटल बिक्री 10 और 11 की, और भाई C4 की बिक्री 10 और 11 की। इसके साथ इन दोनों का अनुपात बताना है, तो बता दीजिए मेरे भाई सबके सब बच्चे फटाफट। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जवाब दे दीजिए। आपका जवाब सर्वमान्य होगा।
इतनी सी तो उम्मीद लगा ही सकता हूं इतने क्वेश्चन सिखाने के बाद कि अब तो इस क्वेश्चन का जवाब परफेक्ट दोगे एकदम। और 30 सेकंड समय ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है भाई, करिए फटाफट सभी बच्चे और बताइए मेरे को। सर जी मैं भी इंडिया से हूँ। ठीक है सर, स्वागत है आपका। हिंदुस्तान से हो तो भाई, ठीक है। लीजिए दोस्त, टाइम ओवर हो चुका है, सुनिएगा। C2 की टोटल सेल का रेशियो बताना है C4 की सेल के साथ। तो बता दो सभी बच्चे भाई। आप बोलोगे गुरुजी बता देंगे, बता दो तो भाई। C2 का टोटल कितना है सर, जोड़ देंगे। 8 और 8 16, 167। अरे 87 और 80, 167। और भाई C4 का कितना है गुरुजी, 8 और 5 13, 138। लो भाई, C2 की टोटल सेल 167 तो C4 की 138। 167 और 138, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, दिमाग बस इतना सा ही लगाना होता है DI के अंदर। जो मन का वहम था कि यार DI पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा, मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। और मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखे हैं जो रेलवे ने बार बार रिपीट कर रखे हैं। रेलवे के DI के सभी क्वेश्चनों में से वो टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास के अंदर दे दिए, जो NTPC, D ग्रुप, ALP, RPF या जिस भी एग्जाम में आए, जो बार बार रिपीट हुए, उनमें से दोस्त। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सुनिएगा भाई, समझिएगा। पहले स्टेटमेंट समझाऊंगा फिर आप लोग करिएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन में ये कहा है कि दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों में और अगले 3 वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो, 2013 में 150 कार बिकी, 2014 में 100 बिकी, 2015 में 250 बिकी, 2016 में 100 बिकी, 2017 में 300, 2018 में 300। तो पहले 3 वर्ष में जो कार बिकी उनका और लास्ट के 3 वर्षों में बिकी उनका अंतर बताना है। तो 30 सेकंड है, बता दीजिए आप सबके सब बच्चे भाई और जवाब दीजिए। सभी बच्चे बताइए और जवाब दीजिए। कोई बच्चा 200 आंसर दे रहा है, कोई 700 दे रहा है। जान से मार दूं आप लोगों को। चलो भाई, टाइम खत्म। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। RRB वालों को भी शर्म नहीं आई, इतना इजी पूछते टाइम। देखो, 2013 में कितना सर, 150। ये है 150, ये कितना है 100। 2015 में कितना है 250। भाई 250, 150, 400 और 100, 500। पहले 3 वर्षों में टोटल सेल है 500 की। आखिरी के 3 सालों की देखना, 100, 300 और 300 ही है। 300, 300, 600 और 100, गुरुजी 700। भाई इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, पहले 3 साल और आखिरी 3 साल की कारों की बिक्री में टोटल डिफरेंस है 200 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, B4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए भाई सभी बच्चे और मेरे को जवाब दे दीजिए। क्या एकदम 100% परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का ये, बताइए भाई। चलूं अब अगले प्रश्न की तरफ, चलिए दोस्त, फिर आप जवाब दीजिएगा। लीजिए भाई, एक और प्यारा सा क्वेश्चन RPF कांस्टेबल में पूछा गया है ये। ठीक है भाई, देखो, नोट द फॉलोइंग लाइन शो द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट ड्यूरिंग द 6 ईयर पीरियड। ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है सभी वर्ष की, जो टोटल 6 सालों के अंदर प्रेजेंट है ना, जो 6 सालों के अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट है, उनके कंपैरिजन में भाई कि 2001 में ये परसेंटेज है प्रेजेंट की, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। बाकी आप आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त। क्या कहा आपसे
कि निम्नलिखित पंक्तियां 6 साल की अवधि 2001 से 2006 के दौरान उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाती है। नीचे दिए गए वर्षों की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों की प्रतिशत में कम अंतर है? लो भाई, कौन से वर्ष में सबसे कम का डिफरेंस है कि 2001 से 2 में, या 2 से 3 में, या 3 से 4 में, या 4 से 5 में, या 5 से 6 में? ये डिफरेंस बताना है भाई आपको। 30 सेकेंड है, जवाब दीजिए। डी आंसर आएगा 1 2 में, जान से मार दूं। उससे कम तो 2 3 में भी है, उससे कम तो 3 4 में भी है, कुछ भी यार। ये आंसर आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए? चलिए भाई, टाइम ओवर दोस्त, हो गई 30 सेकेंड। देखिए, 1 और 2 में दोनों में डिफरेंस कितने का है? 48 में से 34 गया 14 का। 2 से 3 में डिफरेंस कितने का है? 59 में से 48 गया 11 का। 3 से 4 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 4 से 5 में डिफरेंस कितने का है? 20 का। 5 से 6 में डिफरेंस कितने का है सर? 38 का। तो सबसे डिफरेंस जो सबसे कम है वो कौन से का है सर? ये 1 का है, ये है 2003, ये है 2004, तो 2003-4 में सबसे कम कौन सा है दोस्त? 2003 से 4 में। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी का? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले समझाता हूं फिर कीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है ना प्यारे दोस्त? तो लीजिए, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 की अवधि के दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ प्रतिशत दिखाता है। एक कंपनी ने 2007 में 40% का लाभ लिया, 2008 में इतने का, 2009 में 10 में, 11 में, 12 में, ये लाभ प्रतिशत दिखा रखा है उसका परसेंटेज में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत ग्राफ में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम है? भाई सभी वर्षों का औसत लाभ निकालो और वो बताओ कौन से वर्ष के आसपास है। करो भाई सभी बच्चे फटाफट, सिर्फ 30 सेकंड है आप लोगों के पास, 31वीं सेकंड फिर मेरी होगी। वेरी गुड इवनिंग गुडिया, क्वेश्चन को कीजिए। चलिए भाई, टाइम ओवर, 1 सेकंड ज्यादा चली गई। देखिएगा, टोटल सभी वर्षों का लाभ देखो कितना है सर, जोड़ेंगे सभी को, जोड़ लो भाई। सभी का कितना है? 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 60। 1 2 3 4 5 6, 6 वर्षों का लाभ है। 6 से भाग कर देंगे तो ओवरऑल पूरे सौदे का लाभ आ जाएगा। 6 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, देखो अब 60 और 70 130, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो 6 और 7 13 और 6 19, 19 और 4 19 और 4 गुरुजी 23, 23 और 5 28 और 4 32, मतलब 320 प्लस 5 और 5 10 और 5 15, 15 और तो क्या हो गया? 335 बटा 6। 6 से भाग करोगे 6 एकम 6, 6 5 30, 3 5 6 5 30, 5 0 6 8 48, 2 0 6 तिया 18। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है 6 वर्षों का वो है 55.83। 55.83 कौन से वर्ष के आसपास है गुरुजी? 55 के। और ये कौन से वर्ष का है दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी 2008 का। तो 2008 ऑप्शन में ही नहीं है। अब गया ये टाइपिस्ट, अब गया भाई। 1 सेकंड रुकिएगा, नालायक ने इतनी बड़ी गलती कर रखी है। मैं यहां पर एक बार 8 कर देता हूं दोस्त, आंसर आएगा 2008। ठीक है भाई, इसको दिखाना भी है तो ये जरूरी था करना, समझ गए ना? तो 2008 का एवरेज प्रॉफिट के सबसे पास है। कब का भाई? 2008 का मेरे भाई। कब का? 2008 का। देख लीजिए सभी बच्चे और मेरे को जवाब दे दीजिए।
क्या एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? फटाफट बता दो भाई, आ गया समझ में सभी नालायकों को? तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लीजिएगा, यहाँ पे तो टाइमर लगाने की भी जगह नहीं है, दो दो ग्राफ दे दिए। पहले समझाता हूँ फिर आगे से हटूंगा, सब्र रख लेना, कभी कमेंट करने लग जाओ भाई आगे से हटो सर आगे से हटो, तो कुछ सेकंड रुक जाना। देखिएगा, निम्नलिखित दंड आरेख 2014 से 18 तक आएगा। यहाँ पे 2014 से 18 से विभिन्न वर्षों में एक सदस्य सेवा मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की संख्या को दिखाता है। अच्छा भाई, नंबर ऑफ वेब सीरीज, ठीक है। रेखीय आलेख, नीचे वाला जो ये रेखीय आरेख है, ये 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज की संख्या को दिखाता है। ये जो 5 की रेटिंग से कम रह गई, जैसे आप रेटिंग नहीं देते हो, कोई वेब सीरीज देखी यार ये तो 4 की रेटिंग की है, इसको तो मैं 5 की रेटिंग दूंगा, इसको मैं 3.5 की रेटिंग दूंगा, कि आपको कितनी पसंद आई। समझ गए? तो सुनो, 2014 में एक कंपनी ने कितनी वेब सीरीज रिलीज की? 30, 15 में 35, 16 में 35, 17 में 42, 18 में 48। ये टोटल वेब सीरीज की संख्या है जो किस वर्ष में कितनी रिलीज की गई है। तो देखिए 2014 में 6 ऐसी वेब सीरीज है जिनकी रेटिंग 5 स्टार से कम है। 15 में कितनी है? 9 है ऐसी वेब सीरीज जिनकी 5 से रेटिंग कम है। 2016 में 11 वेब सीरीज है ऐसी जिनकी 5 से रेटिंग कम है। 17 में 12 वेब सीरीज ऐसी है जिनकी 5 से रेटिंग कम है। 18 में भी 12 ही है। तो क्या बताना है? 14 से 18 तक आएगा। 14 से 18 से 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का अनुमानित कुल प्रतिशत क्या है, यह बताना है। 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का अनुमानित कुल प्रतिशत कितना है, कि जो 5 स्टार रेटिंग और उनसे जो ऊपर की रेटिंग है ना, उन सभी वेब सीरीज का प्रतिशत बताओ कितना है, कुल से, टोटल से। समझ गए मेरे दोस्त क्वेश्चन को आप? तो भाई निकालिए और सोल्व कीजिए। टोटल में से उनको घटा दो, जो 5 स्टार से कम वाली रेटिंग है ये रही, तो आपके पास वो आ जाएंगे जिनकी 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग है। चॉकलेट रही है, वेब सीरीज का जिक्र है गधो। लीजिए भाई, अब हम सिखा देते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए टोटल कितनी वेब सीरीज है सर, 48 और 42, 90, 35 और 35 70, 90 और 70 सर 160 और 30। गुरुजी टोटल 190 वेब सीरीज रिलीज की गई है। कितनी है टोटल वेब सीरीज सर? 190। हाँ भाई, कितनी है जो 5 स्टार से कम की रेटिंग के? 12 और 12 24 और 11 35 और 9 गुरुजी 44 और 6 50। 50 मूवी है जो 5 स्टार से कम रेटिंग की है। तो भाई ये बताइए उन वेब सीरीज की संख्या बताओ जो 5 स्टार या 5 स्टार से ज्यादा रेटिंग की है। सर टोटल 190, 190 में से 50 वेब सीरीज तो 5 स्टार से नीचे रह गई, तो ऊपर कितनी है गुरुजी? 140 है। यहां पे समझा रहा हूं भाई, ऊपर कितनी है? 140 है। कितने से? टोटल कितनी है सर? 190 में से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए गुणा 100%। अच्छी 5 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग वाली 140 वेब सीरीज है, कितने में से? 190 में से। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 10 से 10। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब और नहीं कटता तो 1400 बटा 19% मेरे दोस्त। 1400 को 19 से भाग कर दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 1400 को किससे भाग कर दो सर? 19 से। 19 से कितने पे जाएगा सर? 7 से। 19 एक कब? 19 7 कितना आ गया सर? 133। 7 0 19 दिया, देखो 70 बचा ना, 19 दिया 57, 19 चौका
76, तो 73 पे चला गया। कितना बचा दोस्त? तो आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये 73.6 के समथिंग आएगा। ये 73.6 के समथिंग है, तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? 73 या 74 को? गुरुजी 74 को, और आपका आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर दे रहे थे ना भाई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अच्छा क्वेश्चन। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और अब मेरे को कमेंट करके बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है ये पुलिस की क्लास है क्या, आरपीएफ की? आधे को तो यही नहीं पता, आधे तो पता नहीं यार किस डायरेक्शन में चलते रहते हैं। अब सुनिएगा दोस्त सभी बच्चे, ठीक है मेरे भाई? एक बार पहले मैं इस पीडीएफ को सेव कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। d.i क्लास नोट्स, पहले ये सेव कर देते हैं भाई। आपका डीआई का टॉपिक कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। अब सुन लीजिएगा सभी बच्चे, हमारी 28 दिन 28 मैराथन में से 26 मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आपके गणित के टोटल 28 चैप्टर है। कितने चैप्टर है मेरे भाई? गणित के टोटल 28 चैप्टर है। 28 चैप्टर में से मैंने 26 चैप्टर आपको सिखा दिए हैं, ठीक है दोस्त? अब बचते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मैराथन क्लासें। एक होगी कल, एक होगी परसों। एक टॉपिक बचा है आपका एज का, एक बचा है आपका मीन मोड मीडियन, जिसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक होंगे जो कल और परसों सिखाए जाएंगे। और परसों आपकी ये 28 दिन 28 मैराथन 101% कंप्लीट हो चुकी होगी मेरे प्यारे भाई। फिर आप लोगों के लिए जो तोहफा है वो तो अभी तोहफा ही समझते रहो। जिस दिन मैं आपको दूंगा उस दिन उजागर होगा तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी आप सभी बच्चों को, ठीक है भाई? तो अगले वीक में आपको उस खुशी का भी पता चल जाएगा कि वो तोहफा क्या है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाई। तो सभी बच्चों से मिलेंगे कल की क्लास में। ये लास्ट के दोनों सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, एज तो ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आएगा, छोटे से लेके बड़े से बड़े एग्जाम में। और जो मीन मोड मीडियन वाला टॉपिक है टेक्निकल, सभी एग्जाम में आएगा। लेकिन अब एसएससी भी पूछने लग गया उसको, समझ गए, अपने सिलेबस में इंक्लूड करने के बाद। और आपके एनटीपीसी में भी आते हैं, आरआरबी जेई में भी आते हैं आपके। इसके अलावा रेलवे के डी ग्रुप के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सभी बच्चे, जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा भाई, ठीक है भाई? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो बच्चे दिल से हमें अपना मानते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों का? सर इससे हमारा फायदा नहीं होगा, उन बच्चों का होगा जो एक अच्छी क्लास, अच्छे टीचर और अच्छे कंटेंट के लिए भटकते रहते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि डीआई पढ़कर आपको कितना मजा आया, ठीक है भाई? तो सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को जय हिंद।